चलो आगे देखो। हम सब पढ़ रहे थे क्या, विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक। उसे हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या पढ़े, विद्युत रासायनिक श्रेणी। उसे हम लोग कुछ सवाल लगाए, ठीक ना। पहला प्रश्न क्या है, देखो यार, चार क्षार धातुओं ए बी व सी, ए बी सी व डी के मानक अपचयन दिए गए हैं, ठीक, इतना दिए गए हैं। इनमें सबसे प्रबलतम चायक कौन है। हमने बोला था जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम सबसे ऊपर रखा गया है और फ्लोरीन सबसे नीचे रखा गया है। जो तत्व ऊपर है उतना ही प्रबलतम क्या है, अपचायक है, ठीक। समझाया गया सब। यानी नीचे से ऊपर जाओगे अपचायक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। अपचायक क्षमता बढ़ती है। वहीं ऊपर से नीचे आओगे आक्सीकार क्षमता क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती है। यह है आक्सीकारक क्षमता। क्या जी, आक्सीकारक क्षमता। वही मैंने बताया था, अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो सक्रियता क्या होगी, बढ़ेगी। तीर में इधर दिखा रहा हूं, यानी ऊपर से जाओगे सक्रियता क्या होगी, बढ़ेगी। ये हो गई सक्रियता जी। दिक्कत, नीचे से कहां जाओगे, ऊपर सक्रियता क्या होगी, बढ़ेगी। अब यहां ध्यान समझो, इधर हो क्या रहा है। यहां हमने बताया था जो तत्व जितना ज्यादा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, वो उतना प्रबल क्या होगा, अपचायक होगा। और जो तत्व जितना क्या होगा, ज्यादा धनात्मक होगा, उतना क्या प्रबल आक्सीकारक होगा, ठीक। ये बताओ, हमको बोला कि मानक अपचयन विभव जितना दिया है, इनमें सबसे प्रबलतम अपचायक कौन है। तो प्रबलतम, अच्छा मैं लिख रहा हूं, थोड़ा देर में समझो इधर। प्रबलतम सबसे प्रबलतम अपचायक। अच्छा, सबसे प्रबलतम अपचायक मतलब क्या है, बहुत अधिक क्या होगा, नहीं होगा जी, अधिक क्या होगा, ऋणात्मक होगा जी, सबसे अधिक ऋणात्मक होगा। सबसे अधिक क्या होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक। बताओ इन चारों में कौन ज्यादा है, ये वाला। ये किसका मान है, यानी हो गया नहीं, उतना ज्यादा देखना है, नहीं है ए का। तो इन चारों ऑप्शनों में सबसे प्रबलतम चायक कौन हो गया, ए हो गया। आगे अगर मान लो मैंने इसी प्रश्न पूछ लिया होता, सबसे प्रबलतम आक्सीकारक कौन होगा, भैया सबसे प्रबलतम आक्सीकारक तो क्या है, सबसे अधिक धनात्मक मान, सबसे अधिक धनात्मक। बताओ इन चारों में सबसे धनात्मक कौन है, डी वाला। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट नहीं। तो सबसे प्रबलतम चायक कौन हो गया, ए वाला, और सबसे प्रबलतम आक्सीकारक कौन हो गया, डी वाला। अब यहां समझो, दिया है ए बी सी व डी चार तत्वों के मानक अपचयन विभव दिए गए हैं, ठीक है। बोल्ट है उनकी बढ़ती अपचयन शक्ति क्रम होगा, उनकी बढ़ती अपचयन शक्ति क्रम होगा। अच्छा, बढ़ती अपचयन शक्ति मतलब क्या होता है, पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। इन चारों में बताओ अपचयन शक्ति बढ़ रही है तो क्या होगा, वह ज्यादा ऋणी होता चला जाएगा, ठीक। तो सबसे कम ऋणी कौन है, सबसे
कम रीडिंग हो तो क्या है, सबसे ज्यादा धन विद्युतीय होगा वो। तो कौन है सबसे ज्यादा? ए वाला। ए वाला हो गया सबसे कम। फिर कौन होगा? ये हो गया ना। फिर कौन होगा? डी वाला। ठीक। फिर कौन है? बी वाला। फिर यानी सी वाला क्या है? सबसे उसका क्या है? मानक जो क्या सबसे ज्यादा है। हमने बोला जो जितना ज्यादा ऋणी उसका मानक क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट? नहीं ना? उतरो फटाक से, उतारो पूरा। देखो अगला, देखो अगला प्रश्न क्या है। चार तत्वों ए बी सी व डी के मानक अपचयन कितने दीजिए? -2.90 वोल्ट, 1.50 वोल्ट दिए गए हैं। पूछा सबसे प्रबलतम आंशिक कारक कौन है? बताओ। सबसे प्रबलतम आंशिक कारक मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा क्या होगा? धनात्मक होगा। कौन है? डी है ना। हाँ, सबसे प्रबलतम आंशिक कारक, सबसे प्रबलतम आंशिक कारक यानी सबसे अधिक क्या होगा? धनात्मक। लिख दे रहा हूं मैं, सबसे अधिक धनात्मक। बताओ कौन हो गया जी? प्लस 1.50 वोल्ट, यानी बी वाला। तो विस्तार लिखो, ठीक है ना? डालो इसको, आरो चलो आगे देखो यार। अगला प्रश्न क्या है? देखो यार, चार क्षार धातुओं ए बी सी डी के मानक अपचयन विभव दिए गए, ठीक ना? पूछ क्या रहा है? इनकी सक्रियता घटता क्रम क्या होगा? सक्रियता घटता क्रम मतलब क्या होता है? पहले क्या लिखोगे? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, लास्ट में। यानी जो तत्व जितना ज्यादा ऋणी होगा वो उतना ही क्या होगा? सक्रिय होगा। बताओ, तो इन चारों में सबसे ऋणी कौन है? ये ना, यानी ए हो गया सबसे ज्यादा। ठीक। आगे उससे कम कौन होगा? उससे कम हो गया, बी से कम से दिया ही गया है। फिर डी। इसी कोई डाउट? यह सक्रियता घटता क्रम। घटता क्या होता है? पहले सबसे बड़ा का, फिर उससे छोटका, फिर उससे छोटका, लास्ट में। आगे देखो यार, एबीसीडी चार तत्वों के मानक अक्षर में दिए गए, ठीक ना? वो रख इनकी सक्रियता आरोही क्रम। क्या? आरोही। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही तो होता है घटते क्रम जी। बोलिएगा, आरोही तो क्या होता है? बढ़ते क्रम। और अवरोही क्या होता है? घटते क्रम। तो आरोही में हम लोग पढ़ के लिखते हैं सबसे छोटा, फिर उससे लास्ट में। तो अवरोही क्रम लिखना, किसमें क्या? आरोही क्रम। तो सबसे छोटा कौन होगा इसमें? प्लस वाला ना। सबसे, अरे भैया आरोही लिखना है और सक्रियता क्रम लिखना है। तो जो सबसे क्या होगा? धनी होगा, वो क्या होगा? कम सक्रिय होगा। कौन है इसमें? ए वाला। फिर इससे ज्यादा कौन है? इससे ज्यादा है कौन वाला? डी वाला जी, डी वाला। उससे ज्यादा बी वाला। सबसे ज्यादा कौन है? सी वाला। किसी को डाउट नहीं? तो गया आरोही क्रम। क्या हो गया? आरोही। आरोही तो क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए। तो सबसे ज्यादा किसका है? इन चारों में सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है? सी वाला। और सबसे कम सक्रिय कौन है? ये वाला। अगला क्या है? उनकी सक्रियता के अवरोही क्रम लिखिए। किसमें लिखिए? अवरोही। अवरोही को तो घटते हुए क्रम। सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन है इसमें?
ये वाला ना जी, माइनस ये वाला सबसे बड़ा, फिर उससे सी वाला, सी, फिर कौन है डी वाला, डी वाला जी, डी वाला, इसमें लास्ट में सबसे कम बी वाला। तो अब किसी कोई डाउट नहीं, किसी को समस्या जी बता रो, दोनों बड़ा से अगला प्रश्न लिखो, एग्जाम लिखो, क्या जिंक के पात्र में सात, लिखो, क्या जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन को रख सकते हैं? तो सही गलत क्या करेंगे? हाँ, क्या जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन को रख सकते हैं? उत्तर नहीं, क्योंकि अगर जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट रखोगे तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है और जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करके वहां पर खुद जुड़ जाएगा, देखना पड़ेगा। नहीं, क्यों, क्या बोला था? एक मुका मारेंगे भी आएंगे। आगे बोलो सर, कान फायर सुनने का नहीं कहता है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व अपने से ऊपर स्थित होता है वह अधिक क्रियाशील होता है, वह अधिक क्रियाशील होता है। श्रेणी में जिंक कॉपर से ऊपर स्थित है, अतः यह उसके लवण से, ठीक, कॉपर को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा, विस्थापित कर देगा। बताया था अगर जिंक का पात्र है, हमने उसमें क्या दी? कॉपर सल्फेट। जिंक क्या करेगा? ज्यादा क्रियाशील होने के कारण, ज्यादा सक्रिय होने के कारण एक क्रिया कर लेगा, क्रिया करके कॉपर सल्फेट को हटा देगा, कॉपर हटा देगा, बना क्या लेगा? जिंक का, तो कॉपर निकल जाएगा। लेकिन हमने बोला था कॉपर के क्या जी नहीं, वो भी क्रिया संभव नहीं होगी, ठीक, ऐसा मानो। तो हम लोग जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट को नहीं रख सकते हैं। किसी को डाउट? क्यों? तो जिंक क्या करेगा? कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर क्या करेगा? वहां से हटा देगा, विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट बचेगा नहीं, क्या बचेगा? हो जाएगा वहां पर जिंक सल्फेट हो जाएगा पूरा। रखे कुछ हो गया कुछ, ये मैटर है। आप कर लो थोड़ा पूरा, इधर देखो। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित सेल के लिए ईएमएफ की गणना कीजिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये सेल दिया गया है।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ दिखाया गया ना विद्युत वाहक बल। तब क्या दिक्कत है? ये हमको सेल बताओ, ये सेल निरूपण है जी, सेल का ऐसे निरूपण किया जाता है। उस सेल के निरूपण से मालूम चलता है किसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण किसका क्या हो रहा है। दिखाता हूं मैं। ये है लवण सेतु। क्या है? लवण सेतु। ठीक, मैं कहा बनाऊं? इधर बनाता हूं। बहुत ध्यान सुनना इधर। चलो देखो इधर, इस अभिक्रिया को हम लिख सकते हैं ऐसे, Zn, पहले Zn से क्या बना हुआ? Zn 2+, सही है। Zn से बना Zn 2+, एक क्वेश्चन गया होगा प्लस, क्या निकला? 2 इलेक्ट्रॉन, सही है ना। कॉपर से क्या बना हुआ है? कॉपर सॉलिड, कॉपर 2+, एक क्वेश्चन कहां गया होगा ना? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा, क्या बना होगा? कॉपर सॉलिड, सही है ना। इसको मिला दोगे यही यही कट पिट जाएगा। क्या आ जाएगा? Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2+, इक्वस, फिर Zn 2+ इक्वस प्लस। अच्छा, इसको मैंने क्यों लिखा? इसको लिखने का मतलब क्या हुआ? इसको लिखने का मतलब यही हुआ, अब यहां से बता सकते हैं किसका क्या हो रहा है। अब क्या, अब तो उसका यूज क्या है भी जानो कभी। देखो यार, पहले जिंक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी? 0 प्लस 2, घड़ी बढ़ी, इसका हुआ ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। इसकी पहले +2 थी, फिर कितना हुई? घटी बढ़ी, घटी, क्या हुआ इसका? अपचयन। अच्छा इधर देखो, हमको निकालना क्या है? सेल का ईएमएफ। और ध्यान रखना, मैं लिखवाया फार्मूला, किसी सेल का जब ईएमएफ निकालते हैं तो ई सेल बराबर ई0 कैथोड, क्या? ई0 कैथोड माइनस ई0। अच्छा एक मिनट, ई0 कैथोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण, अपचयन, अपचयन, अपचयन माइनस ई0 इन्होंने पर क्या होता है? लिनियल सेल में ना जी, ऑक्सीकरण। अब बताओ भैया, इसमें किसका ऑक्सीकरण, किसका अपचयन हो रहा है? जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का। तो जिसका अपचयन हो रहा है उसको कहां रखना है? आगे देखो, इसलिए बनाया जाता है, जिसका अपचयन हो रहा है उसे कहां रखना है? उसका मान रखना है आगे, और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसका मान रखना है पीछे। बताओ, तो कॉपर को अपचयन और कपरवा का मानवा कितना दिया? देखो जरा, जिंक का मान इतना है, कपरवा का कितना है? एक जी, कॉपर माने है, कहाँ रखोगे? आगे। तो 0.3 माइनस, और जिंक का कितना है? किसी कोई दिक्कत, किसी कोई डाउट जी? चलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 0.34 प्लस 0. इसको हल कर लोगे तो आ जाएगा 1 पॉइंट। बोल, एक बात ध्यान रखना, तुम एक बात ध्यान रखना, कोनो सवाल आए उसमें पूछ ले क्या ईएमएफ, प्लस वाला हमेशा रखा करो आगे, फिर माइनस लगाओगे, फिर जो माइनस हो कहां रखोगे? पीछे। और हमेशा जुड़े क्या होंगे? हमेशा कोनो सवालों हमेशा क्या होते हैं? जुड़ते ही है, क्योंकि आगे हम लोग कहते हैं अपचयन। ठीक, कभी नहीं देगा। हो गया जी? किसी कोई डाउट नहीं? वो अपक्रिया नहीं होगी अगर दोनों प्लस प्लस होंगे, क्योंकि अगर जाओ, अगर दोनों धनी व्यक्ति रहेंगे, उनके पास पैसे की मात्रा है, उनको पैसे जरूरत है, तो एक मिले क्यों चाहिए? ज्यादा सक्रिय, दूसरा मिले क्यों चाहिए? तो इसके पास ज्यादा सक्रिय था, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकले थे, और किसके पास गए थे? कम सक्रिय पास, यानी कॉपर के पास गए होते। इसको रिक्वायरमेंट थी, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। सही है। अब यहां देखो, ऐसे हम लोग इसके लिए भी वहां बनाएंगे। किसके लिए? इसके लिए।
किसी बनाओ बताओ, क्या लिखो बताओ। जेडेन सॉलिड से क्या बना है ना, यानी जिंक सॉलिड से बना Zn2+ एक्वस में गया, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन किया, उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया कोबाल्ट ने। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जी, 2। क्या बन गया, कोबाल्ट सॉलिड, कोबाल्ट सॉलिड। अच्छा ये मैं क्या निकाला हूं, यह सेल रूपण, यह सेल क्रिया, और सेल क्रिया से मालूम चल जाएगा कि किसका ऑक्सीकरण और किसका क्या हो रहा है। अच्छा ये कट गया ना, ठीक। क्या बचा, जिंक सॉलिड, 1 मिनट, जिंक सॉलिड प्लस कोबाल्ट किसमें चेंज हुआ है, जिंक 2+ एक्वस प्लस, किसी कोई डाउट है, तो किसका हुआ ऑक्सीकरण, किसका अपचयन, जिंक का हुआ ऑक्सीकरण और कोबाल्ट का हुआ। अच्छा 1 मिनट, इसका हुआ अपचयन, अपचयन, इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। बताओ तो अपचयन करते हम लोग आगे, ऑक्सीकरण। अच्छा 1 मिनट, फार्मूला होता है E0 सेल बराबर क्या, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये भी लिखता हूं मैं, ये भी मैं लिख सकता हूं समझने के लिए अपने कि जाने दो, तो E0 सब लिख ही देता हूं, E0 माइनस E0 ऑक्सीकरण। रखो ई ऑक्सीकरण, क्या दिक्कत है, ठीक। बताओ अपचयन किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है, और ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, कोबाल्ट कितना दिया है बताओ, कोबाल्ट ए वाला है, जिंक का सही है, कोबाल्ट ए वाला है 0.28 माइनस 0.76, कितना 0.28 प्लस 0. जोड़ो 0.76 ना, 0.28, 8 6 7 2 9 1, 1.04 वोल्ट। किसी कोई डाउट, यानी सभी सवाल में अगर ये में पूछ रहा है तो आगे रखना है प्लस वाला, पीछे का करना है, और दोनों जुड़ेंगे, उत्तर किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा। किसी कोई डाउट, डाल लो, फटाक से।